नमस्कार। देखिए, अभी सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस पर विराम लग गया है। दोनों देशों के बीच एक समझ के तहत फिलहाल फायरिंग पर रोक लगा दी गई है। आज सुबह ही जब स्थिति बहुत भयावह होती जा रही थी और भारत पाकिस्तान पे आक्रामक होता जा रहा था, उसको देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से हॉटलाइन पे DGMO लेवल के बातचीत की पेशकश की गई। जब ये बातचीत हुई तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी समझौते के पाकिस्तान की तरफ से ये पेशकश की गई कि फिलहाल इस पे रोक लगाई जाए, फायरिंग पे रोक लगाई जाए, जिसे भारत ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान ये समझ गया था कि जिस तरह से वो लगातार सीमा नियमों का उल्लंघन कर रहा है और भारत के चौहद्दी में घुसकर जिस तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो तो ऐसा नहीं कर पा रहा है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारत कहीं न कहीं पाकिस्तान को बड़े पैमाने पे नुकसान पहुंचा रहा था। पाकिस्तान ये समझ गया था जिस तरह से उसके एयर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को क्षति पहुंचाई जा रही थी, जिस तरह से बहावलपुर से लेकर के सभी जो आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट किया गया था, भारत के सामने टिक पाना बेहद मुश्किल था। पाकिस्तान की तरफ से जब ये पेशकश की गई तो उसमें किसी भी शर्त की बात नहीं कही गई है। इसीलिए स्टेटस क्यू जो भारत ने लागू किए थे कि सिंधु जल समझौता जिस तरह से भारत ने उस पर अपनी संधि तोड़ी थी वो बरकरार रहेगा, पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, ये भी बरकरार रहेगा। वो जो 5 ट्रीटी को तोड़ा गया था वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। साथ ही आतंकवाद को लेकर के भारत की अपनी स्टैंडिंग जो है वो वैसी ही रहेगी। बहुत क्लियर है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और 12 मई को एक बार फिर 12 बजे दोनों देशों के बीच में DGMO लेवल की बातचीत होगी। तब ये देखा जाएगा कि क्या कुछ आखिर रहा। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा विदेश सचिव ने इस पूरे मसले को लेकर के। The Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो सुना आपने और इसके बाद हम सुनते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई गई और साथ ही उसके झूठ के नैरेटिव को किस तरह से तार-तार किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान झूठ पे झूठ बोल रहा था और पाकिस्तान के ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम को किस तरह से भारत नेस्तनाबूद कर रहा था। सुनिए। नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और रियाज में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी का बहुत नुकसान पहुंचाया।
इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मिलिट्री पर्सनल्स का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर के यही स्थिति है। 12 मई को देखते हैं कि जब डीजी मेमो लेवल की अगली बातचीत होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। जय हिंद।